नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल लोकवाणी में। तो प्यारे दोस्तों, आज जीडी का एग्ज़ाम हुआ। आज 11 तारीख थी। 11 तारीख में जो हमारी पहली शिफ्ट थी, पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए उनका हम एनालाइज लेके आए हैं। जैसे ही हमें बच्चों से पता चला तो हमने ये एनालाइज किया और अब हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और आने वाले सेट में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ, गुजराती नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो गुजराती नववर्ष, जैसे कि नववर्ष शुरू होता है तो उसे गुजरात में क्या बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, या गुजराती नववर्ष को किस रूप से, किस नाम से जानते हैं। बेस्ट वर्ष, ये तो है बेस्ट वर्ष। तो ये बेस्ट वर्ष के नाम से जाना जाता है। देखो, कल एक क्वेश्चन आया था इसी प्रकार का। कल किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि जो शिवरात्रि होती है वो कब मनाई जाती है। अब इसने ये दे दिया कि गुजराती नववर्ष को क्या कहते हैं। अब क्या ये बोल सकता है कि जो हिंदू महीने का पहला महीना होता है उसे चैत्र बोलते हैं, वो भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा। हिंदू माह का पहला महीना, हिंदू माह का पहला महीना जो होता है वो चैत्र होता है, ये भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से भी जरूर उठा रहा है। देखो अब क्या उठाया उसने, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए। तो इसका सूत्र होता है CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट का है। देखो बच्चों, अभी तुमसे और क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि एक तुमसे पूछ सकता है धावन सोडा, एक पूछ सकता है तुम्हारा बेकिंग पाउडर यानी कि खाने का सोडा। यदि मैं धावन सोडे की बात करूं तो उसका सूत्र होता है Na2CO3, और यदि मैं खाने के सोडे की बात करूं तो उसका होता है Na2HCO3, ये होता है। तो ध्यान रख लेना, ये भी तुम्हें याद रखना है, ये भी याद रखना है। तो अब देखिएगा, मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पर हुआ। देखो मैं कल तुम्हें बोल रहा था कि फीफा ढंग से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना कि उसका क्वेश्चन आएगा कि फीफा वर्ल्ड कप कहां पे हुआ। ये दोहा कतर में हुआ। दोहा कतर की राजधानी है दोहा, तो वहां पे हुआ दोहा कतर, याद रखना दोहा कतर। अभी और भी क्वेश्चन आ सकता है कि जीता कौन, फ्रांस या अर्जेंटीना। तो ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जीता कौन था अर्जेंटीना, हारा कौन फ्रांस। इस प्रकार का क्वेश्चन तुम्हें याद रखना है। आगे बात करता हूं, गांधी इरविन समझौता कब और कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ। देखिएगा बच्चों, जो ये गांधी इरविन समझौता है ये 1931 में हुआ था। 1931 में गांधी जी के बीच और लॉर्ड इरविन के बीच, दो के बीच हुआ, और ये 11 सूत्रीय मांग पे 11 सूत्रीय मांग पे हुआ था। 11 सूत्रीय यानी कि जो गांधी की 11 सूत्रीय मांग थी वे, और 1931 में गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। देखिएगा मैं बात करूं इसमें, यहां पे एक और क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रख लेना। पूना पैक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा। पूना पैक्ट 1932, ये किस किस के मध्य हुआ था, डॉक्टर अंबेडकर और वर्सेस गांधी। तो गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना पैक्ट, पूना समझौता, ये भी तुम्हें याद रखना है। बच्चों नेक्स्ट की बात करता हूं, मोहन बागान ग्राउंड कहां पर स्थित है। तो ये हमारा वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है कलकत्ता, वहां पर स्थित है। कलकत्ता में, बच्चों ध्यान रखना, कलकत्ता में। और तुम्हें याद रखना है तो याद रखना, अरुण जेटली जो मैदान है वो दिल्ली में है, और जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो हमारा गुजरात में है। तो इस प्रकार के भी तुम्हें याद रखने हैं। जितने भी स्टेडियम है जो तुम्हारे भारत में है, 10, 15, 20 जो भी है, उन्हें सबको याद कर लेना। आगे बात करता हूं, 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण के सबसे कम उम्र के प्राप्त करता, मतलब 1992 में तो उसी बंदे को क्या हुआ, पद्म भूषण प्राप्त हुआ, और 2003 में क्या हुआ, पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। तो ये कोई एक ही बंदा है जिसे प्राप्त हुआ, उसका नाम है सोनल सिंह। याद रखना, सोनल सिंह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोनल सिंह। आगे चलते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन आया, विटामिन बी का रासायनिक नाम। अब तुम्हें विटामिन बी सबके याद रखने चाहिए वैसे तो, लेकिन यहां बी की बात करूं तो थायमीन, तो याद रख लोगे थायमीन। यदि मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चन और बताऊं तो ए का क्या है, रेटिनोल, याद रख लेना, रेटिनोल। तो देखो बी का जो रासायनिक नाम था थायमीन, और जो ए का है वो रेटिनोल। इसी प्रकार तुम्हें सभी के याद करने पड़ेंगे, सी का, डी का, ई का, इन सब के याद करने पड़ेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं, अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल बताने हैं हमें कि मेघालय का राज्यपाल कौन है। देखिए हम बात कर रहे थे
कि अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल, इससे पहले क्वेश्चन तुम्हारा विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमिन, ए का भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं सी की बात करूं तो एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड, एसिड। डी की बात करूं विटामिन डी, कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल। ई की बात करूं तो टोकोफिरोल, टोकोफिरोल। और एफ की बात करूं तो नेफ्थेक्विनोन, नेफ्थेक्विनोन, नेफ्थेक्विनोन। तो ये मैंने तुम्हें इसके जो थे रासायनिक नाम बता दिए, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अब यदि मैं बात करूं अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल कौन थे, वो थे बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। तो बच्चों तुम्हें याद रखना बनवारी लाल पुरोहित। तो राज्यपाल से क्वेश्चन आया है तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को पूछा जा सकता है, इसीलिए तुम्हें सभी राज्यपाल पढ़ लेने चाहिए, याद कर लेने चाहिए। देखो ये क्वेश्चन आया श्रीमती शंकरदेव, श्रीमती शंकरदेव किस नृत्य से संबंधित है। देखो नृत्य का भी डांस का क्वेश्चन आ रहा है बार बार। कल कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश पूछ लिया, आंध्र प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य होते हैं ये पूछ लिया। अब तुमसे ये पूछ लिया कि शंकरदेव किस नृत्य से संबंधित हैं। तो एक होता है सत्रिय नृत्य, तो वो सत्रिय नृत्य होता है असम का, सत्रिय नृत्य असम, ये असम का होता है। और भैया ये असम के ही रहने वाले हैं शंकरदेव, और ये क्या है सत्रिय नृत्य है, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज किसके राजदूत थे। तो ये जो मैगस्थनीज था ये यूनान से आया था, ये यूनानी राजदूत था, यूनानी राजदूत, ये यूनानी राजदूत था। तो याद रख लेना चंद्रगुप्त मौर्य का जो दरबारी राजदूत था मैगस्थनीज, वो कहां से आया था, यूनान से, ये यूनानी राजदूत था। नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, महाभियोग। क्या कहलाती है, महाभियोग कहलाती है। और ये आर्टिकल कौन से में होती है, आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61 के तहत। और अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उन्हें महाभियोग से किस आर्टिकल के तहत हटाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी महाभियोग से हटाया जाता है, और आर्टिकल 124 के 4 के तहत। ध्यान रख लेना आर्टिकल 124 का 4। एक क्वेश्चन आया मधुमक्खी पालन के विकास हेतु केंद्रीय योजना का नाम। मधुमक्खी पालन के लिए केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने योजना चला रखी है जिसका नाम है स्वीट रेवुलेशन, स्वीट रेवुलेशन। तो ये योजना चलाई गई है। अगला क्वेश्चन बात करता हूं, सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो याद रखना ये पुदुचेरी में है, पुदुचेरी। और यदि वो केंद्र शासित ना पूछ के तुमसे राज्य पूछ लेता तो केरल। याद रखना केरल सबसे ज्यादा लिंगानुपात, मैंने कल भी बोला था आज भी बोल रहा हूं, साक्षरता, लिंगानुपात, घनत्व और जो तुम्हारा सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या, ये तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़नी है, इनसे क्वेश्चन पक्का आएगा। देखो अगला क्वेश्चन की बात करता हूं कि संविधान का कौन सा अंतिम अनुच्छेद है। अंतिम, मैंने बताया कि अंतिम अनुच्छेद 395, लेकिन वर्तमान में लगभग 465 के आसपास आर्टिकल हैं। लेकिन उनका मतलब यह है जैसे कि 21 का क्या बना दिया, 19 का तुम्हारा 19 के फर्स्ट का A B C D E F ये बना दिए। तो लेकिन यदि उन्हें नंबर दिया जाएगा तो नंबर 395 ही है। तो हमारे संविधान में कितने आर्टिकल हैं, 395। आगे बात करता हूं, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत। देखो एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से 100% आ रहा है, वो कोई सा भी क्वेश्चन हो तो यहां पे पूछ लिया पंचवर्षीय योजना की स्टार्टिंग कब से हुई थी। तो वो हुई थी 1951 से, 1951 से हुई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना बताऊं तो इसका जो ये आधारित थी, कृषि पर आधारित थी। और इसका जो मॉडल तैयार करा था वो हेरोल्ड ने करा था, हेरोल्ड, हेरोल्ड ने इसका मॉडल तैयार करा था। अब देखिएगा एक क्वेश्चन आया, चीनी उद्योग का कच्चा माल, यानी कि चीनी जिससे बनती है। तो वैसे तो हमारे भारत में मोस्टली चीनी जो बनती है वो गन्ने से बनती है, तो गन्ना इसका क्या है, इसका कच्चा माल है। लेकिन कहीं कहीं पे चीनी जो है चकुंदर से भी बनाई जाती है। ऑप्शन में यदि गन्ना ना हो तो चकुंदर भी राइट हो सकता था। आगे बात करता हूं, क्षोभ मंडल का एक प्रश्न। देखिए क्षोभ मंडल का प्रश्न बच्चे नहीं बता पाए क्या क्वेश्चन था। तो क्षोभ मंडल में तुम्हें याद करना है, क्षोभ मंडल के ग्रहों का क्रम भी पूछ सकता है, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है ये भी पूछ सकता है,
भोर का तारा किसे कहते हैं, शाम का तारा किसे कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, लाल ग्रह, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो तुम्हें क्षोभ मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। एक क्वेश्चन आया था राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, राजकोषीय व्यय खर्च किस बजट में होता है। तो देखियो ये जो है वैसे तो राजस्व बजट ही उसका नाम है, राजस्व बजट, ये राजस्व बजट में ही होता है। इसका राइट आंसर है राजस्व बजट। अब देखिएगा यहां पे जो है शिक्षा मंत्री कौन है, तो इसका ध्यान रख लेना, धर्मेंद्र प्रधान। जो शिक्षा मंत्री है वो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान यहां पे जो है शिक्षा मंत्री है। देखो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, एक तो तुमसे राज्यपाल वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राज्यपाल वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था, और एक तुमसे क्या पूछा गया, एक मंत्री वाला, जो कैबिनेट मंत्री है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो एक राज्यपाल और मंत्रिमंडल, ढंग से रट्टा मार लो, पक्का क्वेश्चन मिलेगा कल की शिफ्ट में भी। अब ये हमने तुम्हें बताए और इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी बताए और तुम्हें समझ में भी आए होंगे। यदि हमारी क्लास अच्छी लगी हो और तुम्हें समझ में आया हो तो हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।